आलियान इस वक्त ऑफिस में बैठा हुआ था कि उसे मैडम नीलम की असिस्टेंट के आने के बारे में बताया गया। वो लड़की उसे एक आंख नहीं भाती थी, मगर मजबूरन उसे अपने घर के फंक्शन के लिए उसे रखना ही पड़ा था। वो एक मल्टी टैलेंटेड मगरूर लड़की थी और उसकी 2-3 बार उससे मुलाकात हुई, मगर हर बार वो उससे लड़ पड़ा था। और इस वक्त वो उसके ऑफिस में आई तो वो काफ़ी बेचैन हुआ था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, कुर्सी पे बैठ गई। मैं आपके लिए काम नहीं कर सकती, वो बैठते ही बोली। डील हुई है हमारी, और अब मेरे घर वालों को भी तुम ही से फेशियल वगैरह करवाना है, तो मैं उनका हुक्म नहीं टाल सकता, आलियान ने कहा। ठीक है, मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं नीलम के जरिए नहीं करना चाहती, मैं खुद अपने बलबूते पर करना चाहती हूँ, वो जल्दी से बोली। पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो ना? आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में? मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तो आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब से तुम शरायत ही तो मुझे बता रही हो, आलियान तंजिया अंदाज में बोला। इस शादी के लिए तो डील हो गई है, लेकिन आपके सेट पर आपकी हर फिल्म और आपके हर सीरियल की मेकअप आर्टिस्ट भी मैं होंगी, वो इत्मीनान से टेक लगाते हुए बोली। अपनी मैडम को धोखा देते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? आलियान ने तल्ख लहजे में कहा। पैसा दिख रहा हो ना तो सब कुछ खत्म हो जाता है, और रही मैडम साहिबा, वो तो बहुत सारे सेट और फिल्मों के लिए अपनी लड़कियां फराहम करती ही रहती हैं, तो उनको इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारी इस ऑफ़र को मानने से इनकार कर दूं तो? आलियान ने उठकर उसके पास आकर उसकी तरफ झुकते हुए कहा। तो फिर नीलम मैम से कहकर कोई और लड़की का इंतज़ाम कर लीजिए, क्योंकि फिर मैं आपके लिए काम करने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, वो उठते हुए बोली। आलियान ने उसका हाथ पकड़कर उसे चेयर पे पटका। तुम किस कदर लालची लड़की हो, आलियान तल्ख लहजे में बोला। इस बात को छोड़ें और आप मुझे बताइए कि आपको ये ऑफ़र मंजूर है कि नहीं, वो आलियान की आंखों में आंखें डालती हुए बोली। आलियान ने गहरा सांस भरा और इस बात में सर हिला दिया। ओके, फिर मैं चलती हूँ, आप कल तक सारे कागजात वगैरह तैयार कर लें, क्योंकि हम ये लीगल तरीके से साइन वगैरह करके फिर ये काम शुरू करेंगे, वो मुस्कुराते हुए बोली। क्यों, तुम्हें मेरी ज़बान पर एतबार नहीं है? मिस्टर आलियान, मैं किसी पर भी एतबार नहीं करती, और ख़ास तौर पर मर्दों पर तो बिल्कुल भी नहीं, वो इत्मीनान से बोली। कोई भी बिजनेस करने से पहले पार्टनर्स का आपस में एक दूसरे पे एतबार करना लाजमी होता है। एतबार इसी तरह थोड़ी आ जाता है, ये तो वक्त के साथ आ ही जाएगा, लेकिन ये डील करने से पहले कागजी कार्रवाई हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर ना आप मुकर सकेंगे और ना ही मैं, वो इसकी बात का जवाब देते हुए बोली। ठीक है, कल आ जाना यहाँ पे तो सब हो जाएगा, आलियान ने कहा। ओके मिस्टर एके, फिर कल मुलाकात होगी, वो अपना हैंडबैग उठाकर खड़ी होती हुई बोली। ओके, आलियान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। सॉरी, मैं अपने दुश्मनों के साथ हाथ नहीं मिलाती, वो मुंह बनाकर बोली, और फिर एक झटके से मुड़कर वापस पलट गई। उफ, क्या लड़की है ये, ऐसे बात करती जैसे एहसान कर रही हो। जिस एके से दुनिया की हर लड़की बात करने को तरसती है, मगर ये और ही मखलूक है, वो बड़बड़ाया। फिर सर झटक कर वो अपने काम की तरफ मुतवज्जे हो गया। उसने सुबह होते ही उसे कॉल की। हेलो महर, लगारी हाउस आ सकती हो? उसने बिना तमहीद बांधे पूछा। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली की लेडीज़ को फेशियल करवाना है, आलियान बोला। मैं तो आ जाती हूँ, मगर मेरे साथ जो लड़की है वो नहीं आ पाएगी, महर ने कहा। मुझे पता है कि ये काम तुम अकेली भी कर सकती हो, और पैसे मुंह मांगे दूंगा, आलियान ने कहा। ठीक है, आप ड्राइवर को भेज दें, महर ने कहकर फ़ोन काट दिया। आलियान ने गहरा सांस भरा, और फिर कुछ देर में ही महर सबके फेशियल वगैरह करने लग गई थी। वो उठकर अपने रूम की जानिब बढ़ गया। रात को उसकी आंख खुली तो बाहर निकलकर लाउंज में आया। वहां से अभी भी कहकहूं की आवाज़ें आ रही थीं। वो अंदर दाखिल हुआ तो सब मुंह पे मड मास्क लगाए बैठी थीं। यार, अभी तक फारिग नहीं हुई? अभी फेशियल हुआ है और मैनिक्योर पेडिक्योर बाकी है, तो वो अगर आपकी इजाज़त हो तो चाय पीकर करूं, महर ने कहा। श्योर महर, तुम चाहो तो अब सो जाओ, सुबह कर लेना, फरखंदा ने कहा। नहीं आंटी, सुबह मुझे सबकी मेहंदी लगानी है, वो उठते हुए बोली। फिर वो आलियान के साथ बाहर निकलकर किचन की तरफ आ गई। आप चाय पियेंगे? उसने आलियान से पूछा। श्योर, आलियान ने कहा, और फिर शेल्फ के साथ टेक लगाकर उसे देखने लगा। तुम थकती नहीं हो क्या? क्यों, मैं आपको इंसान नहीं लगती? महर ने उल्टा उससे सवाल किया। नहीं, इंसान ही लगती हो, मगर न जाने किस मिट्टी की हो, आलियान ने कहा। गरीब और अमीर की मिट्टी शायद मुख्तलिफ ही होती है। मुझे लगता है अल्लाह गरीब को बड़ी सख्त मिट्टी से बनाता है ताकि वो ज़माने की हर सख्ती को झेल सके, और अमीर को भुरभुरी मिट्टी से बनाता है कि वो एक मामूली सी ठोकर भी बर्दाश्त नहीं करता। हो, लॉजिक अच्छी बताई है, आलियान ने एक कप उठाकर चेयर पे बैठते हुए कहा। नहीं, हकीकत है, मुझे ऐसा ही लगता है। पैसे के लिए इतनी पागल क्यों हो, इतना लालच क्यों है?
महर उसके सवाल पे तल्ख अंदाज में मुस्कुरा दी। जिसके पास पैसा होता है ना, दुनिया उसके कदमों में होती है। और दुनिया में कौन इंसान है जो पैसा नहीं चाहता। एक माँ भी अपना निखट्टू बेटा बर्दाश्त नहीं करती। माँ जैसा अजीम रिश्ता अपने सबसे कमाऊ बेटे के लिए सबसे उम्दा सालन में से हिस्सा निकालती है। ये पैसे का लालच सबको ही होता है, जैसे कि आपको है। आप एक प्रोड्यूसर हैं और इसके साथ साथ एक डिज़ाइनर और एक एक्टर भी हैं, तो क्यों कर रही ये सब? क्या इनमें से एक चीज़ काफ़ी नहीं आपके लिए? वो मुस्कुराते हुए बोली। नहीं, मैं ये सिर्फ शौक के लिए करता हूँ, आलियान जल्दी से बोला। मिस्टर ए के, हर इंसान खुद को अच्छा ही समझता है। अगर आप ये शौक के लिए करते हैं तो अपना हर महीने कमाया पैसा सब गरीबों को देकर खुद रूखी सूखी खाया करें। मगर आप ऐसा नहीं करते। आप इस पैसे से हर ब्रांड की चीज़ खरीदते हैं। आपके पाँव में मौजूद शूज़ तक लाखों के होते हैं। अपने शौक पूरे करने के लिए आप ये सब करते हैं, ना कि सिर्फ शौक के लिए। बस मुझ में और आप में फ़र्क गुर्बत का है। गरीब पैसा चाहे तो लालची, अमीर चाहे तो उसकी ज़रूरत शौक और जुनून कहलाता है। गरीब की खूबियां भी ऐब और अमीर का ऐब भी खूबी दिखता है। वो तल्ख लहजे में बोलती चली गई। वो ये सब बोलकर आलियान को एक हकीकत का रुख दिखा चुकी थी। फिर वो आलियान को साकित छोड़कर वहां से बाहर निकलकर लिविंग रूम की तरफ बढ़ गई। आलियान उसके जाने के बाद खुद भी कमरे में आ गया। महर की बातों ने उसे ये सोचने पे मजबूर कर दिया था कि क्या हर इंसान सच में दौलत का लालच रखता है। कितनी देर तक वो बैठा इन्हीं ख्यालों में उलझा रहा था। फिर सारी सोचें झटक कर उसने आंखें मूंद लीं। फजर की नमाज पढ़कर महर जाए नमाज पे ही लेट गई थी। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद उसकी आंख खुली तो वो जल्दी से उठकर बाहर आई तो सामने मेन डोर से आलियान अंदर आता दिखाई दिया। आलियान, प्लीज़ मुझे बुखारी विला पे ड्रॉप करवा दीजिए, क्योंकि मुझे हानिया के वैक्स करनी है, फिर मेहंदी लगानी शुरू करनी है। वो बिना सांस लिए बोली। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर चली जाना। आलियान ने उसकी सुर्ख होती आंखें देखकर कहा। नहीं, मुझे इसी वक्त जाना है। आप ड्रॉप करवा दें या मैं खुद चली जाती हूँ। वो जल्दी से बोली। अच्छा, मैं चाय बनवाता हूँ, एटलीस्ट चाय तो पी लो। नहीं, उधर जाकर ही पी लूँगी। वो उसकी ऑफर पे जल्दी से बोली। ओके चलो, वो गहरा सांस भरते हुए बोला। फिर आलियान और वो बाहर निकल आए। आलियान गाड़ी चलाते हुए गाहे बगाहे उस पे भी नज़र दौड़ा रहा था, जो कि बार बार अपनी जमाइयाँ रोक रही थी। तुम थोड़ी देर आराम कर लेती, आलियान ने कहा। कल से आराम ही करना है, वो इत्मीनान से बोली। बहुत ज़िद्दी हो, मेरे जैसी, आलियान ने कहा। इसलिए तो आपकी फ़ैन थी, वो बेइख्तियारी में बोली। व्हाट, तुम मेरी फ़ैन थी? आलियान ने गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए कहा। अरे मैं अनोखी फ़ैन थोड़ी हूँ, लाखों करोड़ों फ़ैन हैं आपकी, वो मुंह बनाकर बोली। तुम कुछ अनोखी ही हो। वो इसलिए कि मैं पहले फ़ैन थी, अब नहीं, वो नागवारी से बोली। क्या मतलब? आलियान हैरानगी से बोला। मतलब ये कि जब आपने सीट पे मेरी इंसल्ट की तो मेरा मीटर घूम गया और आप भी मुझे आम सेलिब्रिटी की तरह मगरूर ही दिखे, वो जल्दी से बोली। हाय हाय, इतनी टैलेंटेड फ़ैन खो दी, थफ है मुझ पे, आलियान ने कहा। प्लीज़ अब गाड़ी चलाकर मुझे जल्दी से पहुंचा दें, महर ने झल्ला कर कहा। पहली कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ, मेरी नींद गई, चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा, आलियान ने गुनगुनाया तो महर ने उसे देखा। क्या हुआ है आपको आज? वो हैरानगी से पूछने लगी। कुछ भी तो नहीं, आलियान ने कहा। ओके, महर ने कंधे उचकाए। फिर गाड़ी बुखारी विला के सामने रुकी तो साथ ही गेट ओपन हो गया। आलियान ने गाड़ी पोर्च में लगाई और फिर वो दोनों अंदर की जानिब बढ़ गए। वो अंदर दाखिल हुए तो हानिया लाउंज में ही बैठी थी और उसकी आंखें और नाक रेड हुई थी। आप रो रही थी क्या? महर ने हैरानगी से पूछा। आलियान ने महर की बात पे चौंक कर हानिया को देखा। क्यों रो रही थी आप? आलियान ने जल्दी से पूछा। बस किसी की याद आ गई, हानिया नम लहजे में बोली। अजलान को बताऊंगा कि तुम्हारे होते डॉक्टर हानिया साहिबा किसी और के बारे में सोच रही हैं। आलियान ने छेड़ा तो वो धीमा सा मुस्कुरा दी। बाय द वे, वो है कौन? आलियान, तुम मेरी टांग खींचना बंद करो और मैं अपनी ममा को याद कर रही थी, हानिया ने मुंह बसोरा। महर, आप मेरे कमरे में ही चलें, वहीं पे अपना बाकी का काम करते हैं, हानिया ने कहा। आप चलिए, मैं आती हूँ, महर ने मुस्कुराकर कहा। हानिया इस बात में सर हिलाकर वहाँ से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। थैंक यू मुझे यहाँ ड्रॉप करने के लिए, महर ने कहा। अरे दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी, आलियान ने कहा। एक्सक्यूज़ मी, मैंने कब आपसे दोस्ती की? दूसरी बात, लड़कों से दोस्ती करती नहीं मैं, और तीसरी बात, आपसे तो बिल्कुल नहीं करूँगी। वो उंगली उसके सीने पे रखते हुए नागवारी से बोली। तौबा, कितना गुरूर है तुम्हें। आलियान तप गया। जो समझना है समझो, मुझे आपकी सोच से फ़र्क नहीं पड़ता, महर ने कहा और फिर हानिया के पीछे चली गई। आलियान भी सर झटक कर बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आलियान और बाकी सारी फैमिली इस वक्त बुखारी विला के पुरफसू मंजर पेश करते लॉन में सब मेहमानों के साथ मिल रहे थे।
और मीडिया भी आया हुआ था जो कि लाइव कवरेज कर रहा था। आलियान मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए अंदर की जानिब बढ़ने लगा। हानिया, किधर तैयार हो रही हैं? आलियान ने एक मुलाजिमा से पूछा। अपने कमरे में है साहिब जी, मुलाजिमा ने जवाब दिया। आलियान सर हिलाकर हानिया के रूम की जानिब बढ़ गया। वो जैसे ही कमरे में आया तो वॉशरूम से निकलती मेहर को देखकर ठिठका। वो अपने गीले बालों को टॉवल से साफ कर रही थी। आलियान की नज़रें तो उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर आते बालों में अटक ही गई थीं। वो हमेशा अपने बालों को जूड़े में ही मुक़य्यद रखती थीं और सर पे हमेशा दुपट्टा होता था, तो आलियान ने इन चंद दिनों में उसे एक बार भी खुले बालों में नहीं देखा था। और लंबे बाल आलियान की कमज़ोरी थीं। वो बेख्तियार चलता हुआ उसके पास आया। ये असली हैं क्या? वो उसके बालों को मुट्ठी में लेकर खोए खोए लहजे में बोला। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेहर भदक कर पीछे हटते हुए बोला। वो हानिया को लेने आया था। वो जल्दी से खुद को संभालते हुए बोला। उफ, हद होती है किसी चीज़ की। और आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे बालों को छूने की? वो सर पे दुपट्टा लेते हुए तपतर बोली। यार, इतने लंबे और हसीन बाल आज तक सिर्फ विक की सूरत में देखे, तो मैंने सोचा कि छूकर देखूं कि असली हैं या नकली। आलियान जल्दी से बोला। हम बहनों के बाल लंबे ही हैं, वो सर झटक कर बोली। कौन सा शैम्पू यूज़ करती हो? हम लस्सी, देसी साबुन से सर धोती हैं, बाद में कंडीशनर लगा लेती हैं कि स्मेल ना आए, वो जल्दी से बोली। व्हाट? लस्सी, देसी साबुन? रियली? यस, रियली, मेहर ने दांत पीस कर कहा। लस्सी मीठी यूज़ करती हो कि नमकीन? आलियान सर खुजाते हुए बोला। हैं? मेहर का मुंह हैरत से खुल गया। उफ, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको अपने बाल लंबे करने हैं? मेहर ने झुल्ला कर पूछा। नहीं, वो एक्चुअली मुझे अपनी हीरोइन के करने हैं, ताकि मूवी में विग लगाने की ज़रूरत ना पड़े, आलियान ने कहा। हीरोइन विग ही लगा लें, यही काफ़ी है। अब आप जाइए, मुझे तैयार होना है, वो कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बोली। क्या तुम्हारे बालों को एक बार और छूकर देख लूँ? वो दरवाजे के पास आकर रुकते हुए बोला। गेट आउट मिस्टर एके, वो चबा चबा कर बोली। आलियान अपने सर पे हाथ फेरता हुआ बाहर निकल गया। फिर आलियान के जाते ही मेहर कपड़े चेंज करके कानों में बड़े बड़े आवीज़े पहनकर मिरर में देखने लगी। उसकी गंदमी रंगत दमक रही थी और उसके लाइट से मेकअप ने उसे मज़ीद संवार दिया था। फिर वो लॉन में आई तो हानिया की कज़िन सोहा उसके पास आई। वाओ, काफ़ी डिफरेंट लग रही हो तुम, यहाँ जितने लोग हैं इन सब से। रियली चीप ड्रेस, सोहा ने पास आकर इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा। सोहा, ये क्या बदतमीज़ी है? हानिया ने नागवारी से कहा। सही तो कहा है हानिया सिस, सबसे चीप ड्रेस इसका ही है। ओल्ड फैशन और फैब्रिक भी कितना चीप सा है। मैं एक डिज़ाइनर बन रही हूँ तो ऐसे चीप कपड़ों को देखते ही पहचान जाती हूँ, सोहा ने कहा। रियली? ये जो ड्रेस तुमने पहना है ना, शायद लंदन के किसी बहुत बड़े मॉल का होगा, मगर जानती हो ये इतना फेमस हो जाता है कि फिर यहाँ LB में बिकता है। मेहर ने उसकी स्लीवलेस मैक्सी नुमा गाउन को देखकर तंजिया अंदाज में कहा। LB कोई शॉपिंग मॉल है क्या? सोहा ने इर्द गिर्द देखते हुए हैरानी से पूछा, तो सब कंधे उचका गए। हाँ ना? हो, आप में से किसी को नहीं पता क्या? वो सबको देखते हुए मुंह पे हाथ रखकर आंखें फैलाकर बोली। हाँ यार, मुझे तो नहीं पता इस मॉल का। किधर है ये? आलियान भी हैरानगी से बोला। तौबा तौबा, आप अमीरों का यही मसला है कि कुछ जानते वानते हो नहीं। खैर मुझे क्या, आप खुद ही सर्च कर लेना, मेहर ने कहा। अरे यार, मुझे तो बता दो, मुझे तो अब परेशानी होने लगी कि द सुपरस्टार एके ये सब नहीं जानता, आलियान मुस्तरब होकर बोला। ओके, चूंकि आप मेरे बॉस हैं और मेरे इस काम का सिला पैसों की सूरत में आपने देना है, तो मैं लोकेशन के साथ बता देती हूँ ताकि आप आसानी से ढूंढ सकें, वो जल्दी से बोली। हाँ बोलो, आलियान तजस्सुस भरे अंदाज में बोला। पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में अक्सर औकात रोड साइड पे ये मॉल बने हैं, जिनको उर्दू पंजाबी में लंडा बाजार कहते हैं और इंग्लिश में LB, वो बड़े इत्मीनान से बोली। आलियान और हानिया के साथ साथ सबके हैरत से मुंह खुल गए और फिर सबसे पहले आलियान की हंसी छूटी और फिर हानिया, अजलान भी मुंह पे हाथ रखकर हंसी जब्त करने लगे और सोहा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। यू आर अ चीप गर्ल, सोहा हलक के बल चिल्लाई। मेरी मम्मा कहती हैं कि जो कहता वही होता, वो अपनी तीखी नाक सुकोड़कर सोहा का दिल मजीद जला गई, मगर उसके इस अंदाज पे आलियान के दिल ने एक बीट मिस की और वो बस उसे ही देखे जा रहा था, जिसका हर अंदाज ही निराला था। कुछ देर के बाद वो इजाज़त लेकर घर के लिए निकल गई। फंक्शन से फारिग होकर आलियान, अजलान, हानिया और हैदर बुखारी इस वक्त लिविंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे और साथ कल के फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कुछ देर बाद ज़ैरिक भी आ गया और उसके हाथ में ब्लैक कॉफ़ी थी। यार ज़ैरिक, आधी याद कॉफ़ी ना पिया कर, आलियान ने कहा। मुझे आदत है, ज़ैरिक ने कहा। फिट्टे मुंह ऐसी आदत पे, आलियान ने बेख्तियारी में बोला, मगर सबकी आंखें फैल गईं।
महर की सोहबत का बहुत असर हो रहा है तुम पे। मुझे लगता है कि तुम इम्प्रेस हो गए उससे। वो एक तंज था, मगर अब मुझे लग रहा कि वो सच था, ज़ैरक ने कहा। नहीं, मैं उससे इम्प्रेस नहीं हूँ, मगर उसके इतने मुदल्लिल जवाब पे अशश कर उठता हूँ। और आज जो एलबी मॉल पे उसने बात की, उफ़, अल्लाह कसम से मज़ा आ गया। और बेचारी सोहा का फेस देखने के काबिल था। आलियान ने कहा तो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ये तो सही कहा तुमने यार, और कसम से ठंड पड़ गई थी मुझे तो उसकी शक्ल देखकर, ज़ैरक ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे हानिया, अब अपने भाई के लिए भी दुल्हनिया ढूंढ लो, आलियान ने छेड़ा। तुम यहाँ से निकलने की तैयारी करो, ज़ैरक ने कहा तो वो मुंह बनाता बाहर निकल गया। 11:15 बजे वो लकी वन मॉल के सामने मौजूद थी। फिर उसे वहां खड़े आधा घंटा हो गया था और आलियान का कुछ अता पता नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, उसका गुस्सा बतदरीज बढ़ रहा था। फिर तकरीबन मजीद 10-15 मिनट इंतजार करने के बाद वो वापस जाने ही लगी थी कि सामने से वो आता दिखाई दिया। आज तो ये गया। वो दांत पीसते हुए तेजी से उसकी तरफ बढ़ गई। उफ़ो, बड़े गुस्से में है, आलियान बड़बड़ाया। किस कदर लापरवाह इंसान हो आप। वक्त की कोई वैल्यू नहीं है ना। पिछले पौने घंटे से यहाँ धूप में खड़ी जल रही हूँ। वो गुस्से से बोली। आओ, मैं तुम्हें ठंडा ठंडा जूस पिलाता हूँ ताकि तुम ठंडी हो जाओ, आलियान ने जल्दी से कहा। शट अप, वो तपी। अच्छा, लड़ाई बाद में कर लेना, पहले जो करना है वो कर लें, आलियान ने कहा। महर दांत कचकचाकर वापस मुड़ी और फिर वो दोनों तेजी से अंदर की तरफ बढ़े। हाय एके, प्लीज एक सेल्फी। वो अंदर दाखिल ही हुए थे कि 2-3 लड़कियां पास आईं। श्योर, आलियान ने कहा। आलियान सेल्फी लेकर तेजी से महर के पीछे भागा, जो कि एस्केलेटर के पास खड़ी थी। क्या हुआ? उसने महर का कंधा हिलाया। सीढ़ियों से चलें, महर ने कहा। हा, तुम्हें डर लग रहा क्या? आलियान ने कहकहा लगाते हुए कहा। नहीं तो, वो जल्दी से बोली। चलो दूसरी लिफ्ट से चलते हैं। आलियान ने उसका हाथ पकड़कर लिफ्ट लॉबी की जानिब आ गया। इस लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो आलियान उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया। लिफ्ट को एक झटका लगा तो महर ने घबराकर आलियान का बाजू दबोच लिया। आलियान ने चौंक कर देखा तो वो आंखें बंद किए मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही थी। आलियान के दिल की धड़कन थम सी गई थी। फिर कुछ सेकंड में लिफ्ट का डोर खुला तो महर तेजी से बाहर निकलकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। फिर उसने इर्द गिर्द देखा तो लोग उसे देखकर हंस रहे थे। क्या देख रही हैं आप आंटी? पहले कभी किसी लड़की को सांस लेते हुए नहीं देखा? वो एक औरत के पास जाकर बोली। हाउ डेयर यू, न जाने कहाँ से आ जाते हैं चीप मिडिल क्लास लोग। वो औरत नागवारी से बोली। ओह हेलो आंटी जी, चीप ड्रेस आपकी बेटी ने पहना और देखो घुटने से फटा हुआ भी है, और चीप मुझे कह रही हैं। वो उस औरत की बेटी की स्लीवलेस शर्ट और घुटनों से फटी पैंट को देखकर तंजिया अंदाज में बोली। जाहिल गवार, इट्स अ फैशन। वो लड़की जल्दी से बोली। हा, वेरी फनी, इट्स अ फैशन। ऐसा लगता है कि कुत्ते पीछे पड़े थे। शट अप यू बिच। वो लड़की तपी। लो देखो, ये मुहज्जब लोग कभी उर्दू में जाहिल गवार और इंग्लिश में बिच कहकर मुहज्जिबाना गालियां देने वाले आधे तीतर आधे बटेर हैं, और इनकी मुहज्जिबाना गालियां बिच बास्टर्ड को लोग एक अदा समझते। मगर यही कोई अनपढ़ बंदा ट्रांसलेट करके कुत्ती हरामी बोल दे तो सब इसको कहते बड़ा जाहिल नीच आदमी या औरत है। मगर ये आधे तीतर बटेर लोग इंग्लिश में निकालकर मुहज्जब ही रहते। वाह रे जिंदगी, तेरे क्या रंग ढंग है। मुख्तसर फटे लिबास पहले होता था गरीबों लाचारों का लिबास, अब अमीरों के तन पे आकर फैशन कहलाता है। फिट्टे मुंह ऐसे फैशन पे जो कि अच्छे खासे अमीर को फकीर दिखाता है। अब तो एक काम करना, ये मॉल के बाहर कटोरा लेकर बैठ जाना और सदा लगाना अल्लाह के नाम पे दे दें, और फिर जो पैसे हों उससे कपड़ा लेकर ये घुटनों वाली जगह से जो पैंट फटे इस पे लगा लेना। महर बोलने पे आई तो बोलती चली गई। आलियान एक साइड पे खड़ा इत्मीनान से सब देख रहा था। चले मिस्टर एके, या उठाकर लेकर जाऊं? वो आलियान के पास आकर बोली। यार क्या चीज हो तुम। वैसे ये सब देखकर मुझे बड़ा मजा आया, आलियान ने मुस्कुराकर कहा। वेरी फनी, वो नाक सिकोड़कर बोली और फिर आगे बढ़ गई। आलियान भी मुस्कुराता हुआ उसके पीछे चल दिया। फिर शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद आलियान ने उसे घर के सामने ड्रॉप किया। 1 मिनट यहीं रहना आप, मैं अंदर से अपना ड्रेस ले आऊं फिर चलते हैं, वो गाड़ी से उतरते हुए बोली। किधर जाना है अब? आलियान ने पूछा। बुखारी विला छोड़ दो मुझे, क्योंकि मुझे किराया लगाकर जाना पड़ेगा, तो ऐसे किराया बच जाएगा मेरा, वो मुस्कुराकर बोली। ओके, जल्दी आना, आलियान ने कहा। 2 मिनट में आती हूँ, वो कहकर अंदर की जानिब बढ़ गई और अगले 2 मिनट पूरे होने से पहले वो दोबारा से गाड़ी के अंदर थी। क्या चीज हो तुम, न जाने हर वक्त हवाई घोड़े पर ही क्यों सवार रहती हो, एक पल में इधर और दूसरे पल में इधर, आलियान ने मुतहैयर होकर कहा। मुझे समझना आसान नहीं, वो इत्मीनान से बोली। ये राइट, आलियान ने कहा और फिर सर झटककर गाड़ी स्टार्ट कर दी। फिर वो उसे बुखारी विला छोड़कर चला गया। हानिया अपने मम्मा बाबा की मोहब्बत भरी बातें सुना रही थी कि वो गुमसुम सी हो गई। क्या हुआ?
कुछ बुरा लग गया क्या? हानिया ने पूछा। नहीं, वो बस जब मैं मियाँ बीवी की इतनी मोहब्बत सुनती हूँ तो बहुत स्ट्रेंज लगता है। यकीन नहीं आता कि कोई मर्द इतना अच्छा भी हो सकता है। पता है हानिया, मेरे बाप ने जिस दिन मैं और मेरी बहन पैदा हुई और डॉक्टर ने हमें लाकर मेरी दादी के हवाले किया तो मेरे बाप ने हमारा चेहरा देखने से इनकार कर दिया, और मेरी माँ जब होश में आई तो अपने बेजान टूटते बदन को लेकर जब घर पहुंची तो मेरा बाप दूसरी शादी कर चुका था, और मेरी माँ को जो घर पहुंचाने आई थी उसने बताया कि मेरे बाप ने खड़े खड़े वहीं मेरी माँ को तलाक दे दी, और हम सिर्फ 11 घंटों की थी। उस औरत ने फिर मेरी माँ को लिया और अपने घर ले आई। इधर अभी 2 दिन हुए थे कि उस औरत के शौहर ने मेरी माँ को बेच डाला। फिर वो औरत हमें बचाकर स्टेशन तक छोड़ गई, और फिर मेरी माँ लुटी पिटी लाहौर पहुंची और वहाँ एक अम्मा हाजिन मिली जो कि बहुत ही पुरशफीक खातून थी। उनका एक बेटा था जो कि 20 साल पहले उन्हें छोड़कर चला गया, तो उन्होंने अपना सारा प्यार हम पे लुटाया। फिर आज से 5 साल पहले अम्मा हाजिन का बेटा आया और उनको साथ ले गया। फिर हम आज से 4 महीने पहले उसी शहर में लौट आए जहाँ से निकले थे। महर खोए खोए लहजे में बोलती चली गई, और बाहर खड़े जीरक और आलियान सुन खड़े थे। इन दोनों के दिल जैसे धड़कना भूल गए थे। फिर आलियान और जीरक अंदर दाखिल हुए तो वो दोनों आंसू साफ करती उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। जीरक ने आगे बढ़कर महर के सर पे हाथ रख दिया। आज से आप मेरी बहन हैं, जीरक ने कहा तो महर की आंखों में नमी छलकने लगी। मिस महर, अभी तक हानिया को तैयार नहीं किया और हम बारात लेकर वहां से चलने लगे हैं, और आप इतना लेट तैयार करके होटल पहुंचेंगी? क्या पे काट लूंगा आपकी मैं। आलियान नॉन स्टॉप बोलता गया। ओहो, हेलो मिस्टर AKPK, ठंड पाओ। और हानिया आपकी कोई सेट की बदसूरत हीरोइन नहीं है कि जिसको तैयार करने में देर लगेगी। और हाँ, खुद तो हर वक्त बुखारी विला में ही पाए जाते हो और बातें मुझे सुना रहे हो। आप जाकर बारात लेकर आएं, इस्तकबाल हम करेंगे। महर ने गर्दन अकड़ाकर कहा। लगी शर्त, अगर आपने मेरा इस्तकबाल किया तो 10 की बजाय 20 दूंगा। सॉरी मिस्टर AK, मैं अपनी मेहनत के पैसे ही लिया करती हूँ, लेकिन हाँ, शर्त लगा सकते हैं। अगर आपका इस्तकबाल मैंने किया तो आप हमेशा मेरी मानेंगे। जैसा जैसा आपके सेट पे बोलूंगी वही करना और करवाना पड़ेगा। वो सीने पे हाथ बांधते हुए बोली। वेरी गुड मेरी शेरनी, अब आया शेर शेरनी के पंजे में। हानिया ने महर के गिर्द बाजू लपेटते हुए मुस्कुराकर कहा। लग गई शर्त, और अगर तुम इस्तकबाल के लिए ना पहुंची तो? ओवल तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप कभी वक्त की पाबंदी नहीं करते, और दूसरी बात ये कि अगर खुदा ना खास्ता आप जीत भी गए ना तो आप जो मर्जी करवा सकते हैं मुझसे। वो मुस्कुराकर बोली। डन, आलियान ने कहा। चलिए जीरक साहब, मैं चलता हूँ, क्योंकि अब तो मैं वक्त पे तैयार होकर ही आऊँगा, आलियान ने कहा। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर AK, महर ने मुस्कुराकर कहा। हानिया और जीरक भी हौले से मुस्कुरा दिए। आलियान ने कार पोछ में लगाई और महर के मुतालिक सोचता मुस्कुराता हुआ अंदर की जानिब बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने इत्मीनान से 2 घंटे की मूवी देखी। फिर वो अजलान को जरा लेट तैयार होने का कहकर खुद तैयार होने लग गया, और घर की खवातीन तो काफ़ी टाइम लगाकर तैयार हुई थीं। फिर वो बारात के टाइम से 1 घंटा लेट होटल पहुंचे तो सामने खड़ी महर को देखकर वो थम सा गया था। ब्लैक और गोल्डन पाँव तक आती फ्रॉक में बालों का जोड़ा बनाए वो गजब की लग रही थी, और हाथों में उसके फूलों की माला थी। कहा था ना कि हार जाओगे तुम, वो उसके गले में माला पहनाते हुए बोली। क्या कर सकते हैं हम, सुपरस्टार हूं तो ये हमारी अदा है। अमीरों की गलतियां भी अदा ही कहलाती हैं, ये दौलत बड़ी आला चीज़ है, वो मुस्कुराते हुए कहकर वापस मुड़ गई। वैसे मैंने 1 घंटा पहले अजलान को फ़ोन किया तो उसने बताया कि तुमने कहा कि आराम से तैयार हो, और हम लेट पहुँचे भी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ज़ेरक ने उसके पास आकर कहा। आलियान गड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। ज़ेरक के चेहरे पे मुस्कुराहट तैरने लगी। कोई नहीं, होता है, ज़ेरक ने उसके कंधे पे हाथ मारते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही, आलियान ने सर खुजाते हुए कहा। हाँ, प्यार ऐसे ही होता है, ज़ेरक ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा। कोई प्यार व्यार नहीं है, ऐਵੇਂ ही कुछ भी मत बोलो, आलियान ने कहा, और फिर तेज़ी से आगे बढ़ गया। फिर उसने मुतलाशी निगाहें दौड़ाईं, मगर उसे जिसकी तलाश थी वो नज़र ही नहीं आई थी। किसको ढूंढ रहे हो? शायरा ने पास आकर पूछा। वो महर को ढूंढ रहा हूँ। क्यों? शायरा ने हैरानगी से पूछा। बहुत ज़रूरी बात करनी थी, बिजनेस के मुतालिक, वो जल्दी से बात संभालते हुए बोला। चलो आओ, अजलान के पास चलते हैं, निकाह शुरू होने वाला है, शायरा ने कहा तो आलियान इस बात में सर हिलाकर उसके साथ हो लिया। फिर वो स्टेज पे पहुंचा तो उसकी नज़र सामने एंट्रेंस से दाखिल होती सलवा पे पड़ी। अरे, तुमने कपड़े क्यों चेंज किए महर? आलियान ने पूछा।
ओह, तो ये मुझे महर समझ रहा है, सलवा बड़बड़ाई। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। महर, लगता है दिमाग पे असर हो गया है, आलियान ने कहा। सलवा, पीछे से महर चिल्लाई तो वो सब उसकी तरफ देखने लगे। ओह माय गॉड, आलियान बड़बड़ाया। क्या हुआ, सदमा लग गया क्या? महर बोली। आलियान अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। आई एम महर जहरा और ये है मेरी जुड़वा से सलवा जहरा, महर ने शरारती अंदाज में कहा। नाइस टू मीट यू मिस सलवा जहरा। फिर कुछ देर के बाद वो दोबारा सलवा के पास आया। ये आपकी छोटी बहन तीखी मिर्च और आप मीठी बर्फी क्यों हैं? कहीं आप मीठी लस्सी और कड़वी लस्सी से तो नहीं नहाती? आलियान ने पास आकर पूछा। जी, वो हैरानगी से महज इतना ही बोली। वो एक्चुअली आपकी बहन ने बताया कि वो अपना सर लस्सी से धोती है, तो प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कर दें कि ये लस्सी किस किस्म की है, मीठी, नमकीन और दूध की है या दही की? आलियान ने इतनी मासूमियत से पूछा कि सलवा खिलखिलाकर हंस दी और कुछ फासले पे खड़े ज़ेरक ने दिलचस्पी से उसे देखा। जी हाँ मिस्टर आलियान खयाम लगारी साहब, और चाटी की लस्सी से नहाती हैं, जो कि ना मीठी होती, ना नमकीन, ना दूध की होती, ना दही की, लेकिन हाँ, बाजार से दूध वाले से ही मंगवाते हैं, जो कि शायद बालाई से निकाली जाती है। सलवा ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो वो सर पे हाथ फेरकर महर को देखने लगा, जो कि मुंह बनाकर उसे देख रही थी। अच्छा, मैं एंट्री करवा दूं अपनी भाभी की? कुछ देर के बाद आलियान उठते हुए बोला और ज़ेरक की जानिब बढ़ गया। रुखसती के बाद आलियान सलवा और महर को घर छोड़ने जा रहा था। उसने अपने साथ फ्रंट सीट पे बैठी महर को देखा और फिर मिरर से पीछे बैठी सलवा को देखा। वैसे मिस सलवा, आपको हमारी भाभी साहिबा का मेकअप कैसा लगा? आलियान ने खिड़की से बाहर देखती महर को देखते हुए पूछा। मेरी महरू ने किया है तो अच्छा था, बल्कि बहुत अच्छा था। महरू 14 साल की थी जब से ये मेहंदी हेयर स्टाइल बनाती थी, और जो भी मेहंदी लगवाना या हेयर स्टाइल बनवाना चाहता था उसको कहती थी, जितनी मर्जी लगवाओ या बनवाओ, मगर पैसे ज़रूर देना। सलवा ने कहा। अफ, मतलब शुरू ही से ऐसी लालची है ये? शट अप, जस्ट शट योर माउथ मिस्टर एके, गाड़ी रोको। महर उसकी बात पे चिल्लाई। महर, मजाक कर रहा था यार, आलियान जल्दी से गाड़ी रोकते हुए बोला। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। आलियान भी जल्दी से उसके पीछे निकल आया। आई एम सॉरी महर, यार मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। क्या मजाक कर रहा था? मेरा तुम्हारा कोई मजाक है क्या? कभी किसी को लगता कि मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और कभी किसी को लगता कि मेरा हिसाब ऐसा है कि पैसा फेंक तमाशा देख। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या किसी के बिस्तर को गर्म करने के पैसे लेते देखा है तुमने मुझे? अपनी मेहनत के पैसे लेती हूँ मैं। आलियान के सीने पे हाथ मारकर उसे धक्का देते हुए बोली। बकवास बंद करो, कुछ भी मत बोली जाओ। आलियान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्यों ना बोलूं? मेरे बाप ने हमें इसलिए धुतकारा कि ये बेटियां हैं, और सोचा यही कि इन्होंने कौन सा कमा कर देना या सहारा बनना है। कैसा बाप था वो? एक ये बाप भी तो है ना, डॉक्टर हैदर बुखारी, जिसने अपनी बेटी को पलकों पे बिठाया। मगर हमारे बाप ने तो हमें गोद में भी नहीं उठाया था। वो हलक के बल चिल्लाई। आई एम सॉरी महर, आलियान में लब काटते हुए कहा। अगर मैं पैसा चाहती हूँ ताकि मैं अपनी माँ को एक अपना घर दिला दूँ जिसके लिए वो बरसों से दर दर भटकी, तो मैं लालची क्यों हूँ? वो आलियान का गरेबान पकड़कर रोते हुए बोली। फिर वो ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रो दी। आलियान ने उसके पास बैठकर अपने कान पकड़ लिए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वो उठक बैठक करके सॉरी की गर्दान करने लगा। महर उसकी हरकत पर मजीद तड़प तड़प कर रो दी। सलवा जल्दी निकल कर आ गई। महरू बस कर, सलवा ने चिड़े अंदाज में कहा तो वो आंसू साफ करते उठ खड़ी हो गई। फिर आलियान ने उन्हें घर ड्रॉप किया और फिर उन्हें खुदा हाफिज बोलकर गाड़ी जिन से उड़ाता घर के लिए निकल गया। शादी के हंगामे खत्म हो चुके थे और हानिया अजलान हनीमून पे गए थे। वो घर आया और खाना खाया। फिर वो हानिया और अजलान की शादी की मूवी लगाकर बैठ गया। फिर एक जगह पर जाकर उसने वीडियो को रोक दिया और उसमें मौजूद महर को देखने लगा, जो कि उसे हार पहना रही थी। आलियान उठकर स्क्रीन के पास आया और स्क्रीन पे मौजूद महर के चेहरे पे हाथ फेरने लगा। फिर अचानक उसे अपने दिल के धड़कने की आवाज़ कानों में सुनाई देने लगी। ये क्या हो रहा है मुझे? वो सीने पे हाथ रखते हुए बोला। फिर वो तेज़ी से भागता हुआ पोर्च में लगी गाड़ी में बैठकर बुखारी विला की तरफ उड़ा जा रहा था। आलियान बुखारी विला पहुंचा तो ज़ेरक लाउंज में ही बैठा था और वो तेज़ी से उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। छी, क्या कर रहे तू? ज़ेरक ने जल्दी से हाथ पीछे खींचा। क्या छी? आलियान ने नासमझी से बोलकर खुद को देखने लगा। ये बटन क्यों खोले हैं तुमने, और मेरा हाथ क्यों रख रहा था यहाँ? ज़ेरक ने उसकी शर्ट के बटन खुले देखकर पीछे को हटते हुए कहा। हो, तू मुझे गलत समझ रहा है यार। वो बोलता मजीद पास हुआ। पीछे रहकर बात करो। वो आलियान के करीब होकर बात करने पे गड़बड़ाकर बोला। अरे यार, गलत समझ रहा है तू मुझे।
मैं तो तेरे पास अपने दिल की धड़कन चेक करवाने आया था, तो इसलिए यहाँ तेरे पास आया और तू मुझे न जाने क्या समझ रहा। आलियान झिलाया। ओहो, थैंक गॉड, मैं तो डर गया था। क्या है ना, एक्टर वगैरह का क्या भरोसा। ज़ेरक ने जल्दी से कहा। शट अप यार, आलियान तपा। अच्छा सॉरी, बता क्या मसला है, ज़ेरक ने पूछा। वो एक्चुअली मैं शादी की मूवी देख रहा था और जब महर को उसमें देखा तो दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि धक धक की आवाज़ कानों में सुनाई दे रही थी। मैं तो घबराकर तेरी तरफ भागा, आलियान जल्दी से बोला। उसकी बात पूरी होते ही ज़ेरक ने बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की। बताना, ये किस चीज़ का साइन है, आलियान ने बेचैनी से पूछा। एक्चुअली तुझे बहुत खतरनाक बीमारी लग गई है, ज़ेरक ने संजीदगी से जवाब दिया। कौन सी बीमारी, आलियान ने परेशान होकर पूछा। इश्क की, ज़ेरक ने इत्मीनान से जवाब दिया। फट्टे मुंह तुम्हारा, आलियान ने बुरा समूह बनाया। अच्छा ना, मान मुझे क्या, वैसे भी वो किसी और से शादी करके चली ही जाएगी, फिर उसके फराख में फराज बन जाना, ज़ेरक ने उसे कनखियों से देखते हुए कहा। आलियान का चेहरा उसकी बात पे मुतगय्यर हो गया। ज़ेरक, ये क्या हो गया यार, मुझे प्यार हो गया महर से, वो बेयकीनी से बोला। अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है, प्यार को हो जाने दो बेटा जी, अंदर दाखिल हुए हैदर बुखारी ने कहा। लेकिन अंकल, मैं और महर कपल हाउ, आलियान ने सर खुजाया। क्यों बेटा, आप और महर कपल क्यों नहीं हो सकते? क्या आपको लगता है कि महर आपके काबिल नहीं और आपकी क्लास की नहीं है तो आपका कपल बनना मुमकिन नहीं, हैदर बुखारी ने पूछा। नहीं अंकल, वो लड़की बहुत अच्छी है और वैसी है जैसी मैं चाहता। तो प्रॉब्लम क्या है, हैदर बुखारी ने अचंभे से देखते हुए पूछा। उसको अगर मुझसे प्यार ना हुआ तो हो जाएगा, ज़ेरक ने फौरन जवाब दिया। ये सिर्फ एहतमाल है और दूसरा एहतमाल भी आता है कि हो सकता वो हाँ कह दे। अगर अब कह दोगे तो हो सकता जवाब हाँ आ जाए, और अगर ना भी आया तो दिल में अफसोस नहीं रहेगा कि कहा क्यों नहीं, क्योंकि ना कहना फिर सारी जिंदगी की सज़ा बन जाता है, हैदर बुखारी ने कहा। तो फिर मैं कल कह दूं उसे कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं, आलियान ने एक्साइटेड लहजे में पूछा। हैदर बुखारी ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिला दिया। ओहो, थैंक यू मेरे पारू से अंकल जी, आलियान ने हैदर बुखारी के गले लगते हुए कहा। हैदर बुखारी और ज़ेरक उसकी इतनी एक्साइटमेंट पे हौले से मुस्कुरा दिए। फिर वो खुदा हाफिज बोलकर बाहर निकल गया और इसका रुख अपने स्टूडियो की तरफ था, ताकि वो जाकर उस दुश्मने जान से अपनी मोहब्बत का इजहार करे। वो अंदर दाखिल हुआ तो महर सीट की ब्राइडल को तैयार कर रही थी। हाय महर, अगर फारिग हो तो मेरे साथ बाहर चल सकती हो, उसने पास आकर पूछा। तो महर चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। हाँ फारिग हूँ, बस आपकी हीरोइन को तैयार करना है, महर ने संजीदगी से बोली। आज शूट कैंसिल और तुम मेरे साथ अभी और इसी वक्त जा रही हो, वो कहता हुआ उसे लेकर बाहर निकल गया। फिर वो उसे लेकर एक होटल में पहुंचा और खाना ऑर्डर करके उसकी तरफ देखने लगा। जी आपको क्या बात करनी थी, वो उसकी निगाहों से पजल होते हुए बोली। मुझसे शादी करोगी, वो बेयकीनी से उसे देखे गई। दिमाग खराब हो गया आपका, आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपसे शादी करूंगी, और मुझसे शादी करना क्यों चाहते हैं, आप तो द ग्रेट AK है ना, वो तल्ख लहजे में बोली। मुझे पता था तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगी, वैसे मैंने ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखने के लिए ही बात कही थी कि तुम क्या जवाब देती हो, क्या तुम मेरी दिलचस्पी हो सकती हो, कैसा लगा मेरा मजाक, वो जल्दी से बात बदल गया। गुस्से से उठकर वो खड़ी हुई। मेरा और आपका कोई मजाक नहीं बनता, आइंदा से ऐसी हरकत की ना तो जूतों से मारूंगी, वो गुस्से से बोली और वहां से निकल गई। आलियान जल्दी से उसके पीछे भागता चला आया। अरे यार, मैंने जो भी किया ना वो इसलिए कि मेरे पीछे एक लड़की पड़ गई है और उससे जान छुड़वाने के लिए मुझे उसके सामने किसी और को गर्लफ्रेंड बनाकर पेश करना होगा, और वो तुम हो। नहीं, मेरा मतलब है तुम बन सकती हो फेक, बस कुछ दिनों के लिए, प्लीज़ जितने पैसे मांगोगी मैं दूंगा, वो जल्दी से बोला। हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, मैं पैसों के लिए भी ये नहीं करती, वो तिल मिलाकर बोली। चलो इसी नाते कर दो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, वो जल्दी से बोला। मैं और तुम कब दोस्त बने, और प्लीज़ ये बार बार दोस्ती का राग मत अलापो, वो तब कर बोली और ऑटो कराकर वहां से निकलती चली गई। क्या यार AK, तेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मतलब तुमने दिल भी ऐसी जगह पर लगाया है जो पत्थर दिल है। अगर मैंने दोबारा उससे बोला ना कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो मुझे वैसे ही जान से मार डालेगी। पहले मुझे उसका दिल जीतना होगा, मगर इसके लिए उसके पास रहना पड़ेगा, उसके साथ रोमांटिक बातें करनी होंगी, मगर ये तो ज़रा सी बात बर्दाश्त नहीं करती। वो दिल ही दिल में कुड़ते हुए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। घर आकर वो काफ़ी देर सोचती रही और फिर उसने अपने बाप के ख़ानदान को दिखाने के लिए कि उनके लिए बड़े घरों से रिश्ते आ सकते हैं, उसने फेक शादी करने का सोचा
और फिर आलियान को कॉल करके उसको फेक शादी की न्यूज़ फैलाने को कहा तो वो शॉक्ड रह गया और इससे पहले कि वो सवाल करता उसने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। अब ये नाटक करवाना चाहती है, जबकि मैं मरने की हद तक सीरियस प्यार कर बैठा हूँ। वो बड़बड़ाता बेड पे चित लेटा उसी के मुतालिक सोचने लगा। अगली सुबह वो उठा और कुछ देर तक वो अपने मामूल के मुताबिक काम करता रहा और फिर कुछ 1 घंटे बाद वो बाहर निकला तो वो ब्लैक पेंट कोट में निकसक सा तैयार था। सब मुलाजिमीन उसे हैरानगी से इतनी सुबह इतने निकसक से तैयार हुआ देखकर हैरान रह गए। साहब जी, इतनी सुबह कौन सी शूटिंग पे जा रहे हैं? नहीं, अपनी महबूबा के घर चाय पीने जा रहा हूँ। उसकी बात के जवाब में बोला तो उसके खास मुलाजिम हामिद ने बेयकीनी से उसे देखा। इतनी सुबह महबूबा जाग रही होगी क्या? नमाजी परहेजी है वो और सुबह 8 बजे वो काम पर पहुंच जाती है। आलियान ने कहा। ओहो, शुक्र है अल्लाह का वो आप पे नहीं है साहब जी। अब कम से कम आपको सुधारने वाली आ गई है तो मेरी टेंशन खत्म। हामिद बोला। शट अप मस्खरे, और मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, बल्कि उसको अपने जैसी बनाऊंगा। आलियान ने आंखें निकालते हुए कहा। हा साहब जी मस्खरे मुझे बोल रहे हैं, हालांकि बातें आपकी मुझे का खेज हैं। हामिद ने आंखें पटपटाकर कहा। व्हाट, क्या मतलब है तुम्हारा? आलियान ने उसकी गर्दन से पकड़ते हुए कहा। देखो साहब जी, कभी इतनी सुबह उठकर एक्सरसाइज और चाय पीने के अलावा कभी कुछ किया है आपने? हाँ, बस कभी कभार आप शूटिंग पर ज़रूर चले जाते हैं इतनी सुबह, मगर वो भी सर झाड़ मुंह फाड़। तो आप इतनी सुबह इतने निकसक से तैयार होकर जा रहे हैं तो इसका मतलब यही है ना कि अब आपको सुधारने वाली आ चुकी है और आज आपके सुधरने का पहला दिन है। हामिद ने आंखें नचाकर कहा। इस बार की तुम्हारी तनख्वाह नहीं दूंगा। आलियान ने दांत पीस कर कहा। तो मैं आपके खिलाफ मोर्चा निकालूंगा, AKPK की हाय हाय। हामिद ने हाथ नचाकर कहा। आलियान के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ओके, आकर देखता हूँ तुझे, आलियान ने कहा और फिर तेजी से बाहर निकल गया। फिर कुछ देर में गाड़ी जब उसके घर के सामने रुकी तो गली में मौजूद लोग हैरानगी से उस इतनी बड़ी गाड़ी को देखने लगे। आलियान गाड़ी से निकला और उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाया। कुछ साथ बाद दरवाज़ा खुला और वो सामने खुले बालों में खड़ी महर को देखकर पलके झपकना भूल गया। आप यहाँ? वाय? वो अपनी तरफ यकटक देखते हुए आलियान को देखकर बोली। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। आलियान ने जल्दी से सर झटका और बुके उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। स्वीट हार्ट? वो बड़बड़ाई। क्या है ये सब मिस्टर आलियान? वो सीने पर बाजू लपेटते हुए बोली। बुके हैं स्वीट हार्ट, वो जवाब देते हुए उसे पीछे हटाता अंदर दाखिल हुआ। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? वो चिल्लाई। रिलैक्स, यहीं हूँ, और अब तुम जाओ और मेरे लिए चाय बनाओ, आलियान ने मज़े से चारपाई पे बैठते हुए कहा। एक्सक्यूज़ मी, आप यहाँ चाय पीने आए हैं क्या? वो तड़क कर बोली। जी नहीं, काम तो और भी हैं, मगर मैं मॉर्निंग टी के बगैर कुछ काम की बात नहीं कर सकता। वो मुस्कुराकर बोला। सलवा, मम्मा, बाहर आए, वो ऊंची आवाज़ से बोली। कुछ देर में ही वो दोनों बाहर आकर हैरानगी से आलियान को देख रही थीं। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, वो जल्दी से जहरा के सामने जाकर बोला। वालेकुम अस्सलाम, जहरा ने जवाब दिया। आप तो महर की मम्मा नहीं बड़ी बहन लग रही हैं, आलियान ने कहा। हो गई मस्काबाजी स्टार्ट, महर बड़बड़ाई। मस्काबाजी नहीं कर रहा, वो तपा। महर ने मुंह बनाया। आंटी जी, आपने इसे क्या खाकर पैदा किया था? हर वक्त मिर्चें चबाती है, आलियान ने कहा। मैं मिर्चें चबाती हूँ? और जो तुम हर वक्त लड़कियों को मस्काबाजी लगाते, इसका क्या? वो आंखें निकालते हुए बोली। तुम्हें जलन होती है क्या? आलियान ने शरारत भरे अंदाज में पूछा। ओहो, हेलो, मेरी जूती भी नहीं जलती। वो हस्बे आदत तप चुकी थी। महर, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? और अब चुप रहो। और आलियान बेटे, आप चलिए अंदर चलकर बैठते हैं। जहरा ने महर को डपटते हुए आलियान से मुखातिब हुई। आंटी जी, यहीं पे बैठते हैं, एक्चुअली मुझे लॉन में बैठकर चाय पीने की आदत है। जी ठीक है बेटा, जाओ महर, जाकर अंदर से कुर्सी टेबल लाओ, और सलवा, महक बच्चियों, जाकर चाय बनाओ, और मैं ज़रा बाहर से चाय के साथ कुछ ले आऊं, जहरा ने कहा। आंटी जी, चाय के साथ कुछ भी नहीं लाइएगा, क्योंकि मैं सिर्फ चाय पीता हूं और कुछ नहीं साथ लेता, आलियान ने कहा। मगर बेटा, मम्मा, जब ये कह रहे हैं कि अकेली चाय ही पिएगे तो क्यों आप पैसे ज़ाया करना चाहती? महर ने निरूठे अंदाज में कहा। आलियान को उसके रूठे रूठे अंदाज पे टूट कर प्यार आया था। महर, क्या बदतमीजी है ये? जहरा ने नागवारी से टोका। क्या मम्मा, आप हर वक्त डांटते रहते हो मुझे, वो झुंझलाकर कहकर अंदर बढ़ गई। फिर कुछ देर बाद वो कुर्सियां और टेबल लगाकर धप धप करती वापस अंदर किचन में चली गई। फिर कुछ देर बाद वो तीनों बाहर आईं तो वो जहरा से न जाने कौन सी बातें कर रहा था। क्या बात है आलियान भाई, आप इतनी सुबह उठ जाते हैं? सलवा ने चाय की ट्रे टेबल पे रखते हुए कहा।
जी बस एक्सरसाइज के लिए उठते हैं, फिर चाय पीकर सो जाते हैं और हमेशा लेट घर से निकलते हैं और देर से हर जगह पहुंचते हैं। महर ने तंजिया अंदाज में कहा। आंटी जी, मैं इतनी देर से इसलिए आता क्योंकि आलियान देर से ही आया करते हैं। आलियान ने गर्दन अकड़ाकर कहा। ये तो इकबाल ने नहीं कहा था कि इकबाल देर से ही आते हैं? सलवा ने हैरानगी से पूछा। जी, इकबाल ने अपने लिए कहा था, और इसलिए कहा था क्योंकि वो स्टार थे और मैं भी तो स्टार हूँ। आलियान ने मुस्कुराकर कहा। इकबाल सचमुच के स्टार थे, आपकी तरह किसी लिखारी के बनाए हुए स्टार नहीं थे। महर ने मुंह बनाकर कहा। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है इस बात का? आलियान ने आंखें निकालते हुए कहा। मतलब ये मिस्टर ए के कि आपके लिखारी अच्छा लिखते तभी आप हीरो बनते, और इकबाल तो खुद लिखकर हीरो बने थे। महर ने कहा। स्वीट हार्ट, मैं लिखे हुए में जान खुद अपनी एक्टिंग से डालता हूँ और अपने लिखारी के किरदारों में जान डाल देता हूँ। आलियान ने कहा। वेरी फनी, ये जान तुम्हारे कैमरामैन और डायरेक्टर साहब और टीम डालते पीछे परफुसू मंदर पेश करके। वो आंखें घुमाते हुए बोली। अफ, तुमसे जीत सकता हूं मैं भला? आलियान ने गहरा सांस भरते हुए कहा। तो लजते ही क्यों हो? महर ने कहा। अरे क्यों नहीं जीत सकते आप? मैं आपके साथ होंगी तो आप इससे भी जीत जाओगे। सलवा ने चहक कर कहा। मुझे इससे हारना अच्छा लगता है, वो परफुसू अंदाज में बोला। वैसे वाकई बहुत बड़ा एक्टर है, महर ने हैरानगी से उसे देखते हुए कहा। महक शरारती अंदाज में खंखारी। आलियान धीमा सा मुस्कुरा दिया। आलियान बेटे, इतनी सुबह आने का मकसद जान सकती हूँ? जहरा ने पूछा। बिल्कुल जान सकती हैं, बस अभी आया मैं, आलियान ने कहा और बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में कुछ बेकरी के डब्बे थे और साथ रेड बलून्स थे। आलियान ने वो डब्बे सलवा और महक को पकड़ाए और बलून्स महर को पकड़ाकर वो पॉकेट से मखमली डिबिया निकालकर घुटनों के बल बैठ गया। विल यू मैरी मी महर? आलियान ने मखमली डिबिया उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। महर ने हैरानगी से उसे देखा और फिर उसने जहरा की तरफ देखा जिसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। फिर उसने सलवा की तरफ देखा। से यस महरू, सलवा ने कहा। महर ने हौले से अपना हाथ आलियान की तरफ बढ़ाया तो आलियान ने रिंग निकालकर उसके हाथ में पहना दी। याहू, सलवा ने चिल्लाकर कहा और आलियान उसकी एक्साइटमेंट पे मुस्कुरा दिया। इजाज़त दीजिए, अब अपनी भाभी जान से बात करके मंगनी की डेट फिक्स करके बताता हूँ, आलियान ने कहा। महर ने असबात में सर हिला दिया और फिर उन सबको खुदा हाफिज बोलकर बाहर निकल गया। चलो अब सब जाओ यहाँ से और अपने अपने काम करो क्योंकि हमें अपनी जॉब्स पे जाना है, महर ने कहा और फिर वो तीनों उन सबको वहीं जलता भुनता छोड़कर अंदर की जानिब बढ़ गईं। जी, तो कैसे गुजरे मेरे बच्चों के दिन? यस डैड, बहुत अच्छे, हानिया ने कहा। फिर वो सब बैठे बातें ही कर रहे थे कि ज़ेरक नीचे उतरता दिखाई दिया। वो सबसे मिलने के बाद आलियान के साथ बैठ गया। डैड, आलियान को मुबारकबाद तो दे दें, अचानक ज़ेरक ने कहा। मुबारक किस बात की? हैदर बुखारी ने पूछा। बाकी सब भी सवालिया नज़रों से उसे देखने लगे। आलियान कल अपना रिश्ता तय कराया है, ज़ेरक ने कहा। व्हाट? हानिया ज़ोर से चिल्लाई। नहीं, हानिया बकवास कर रहा है तुम्हारा भाई, कोई रिश्ता तय नहीं करके आया मैं, बस प्रपोज किया था, आलियान ने ज़ेरक को घूरते हुए जल्दी से कहा। कौन है वो? हानिया ने एक्साइटेड लहजे में पूछा। महर, ज़ेरक ने उससे पहले झट से जवाब दिया। क्या वाकई? हानिया ने बेयकीनी से पूछा। वाओ, वो तो मुझे भी बड़ी पसंद है। चलो अच्छा है, हमारी देवरानी बन जाएगी तो हम मिल बैठकर काम करेंगे, हानिया ने कहा। वो सब हौले से मुस्कुरा दिए। आलियान और महर उस वक्त लगारी हाउस के लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे और उनकी कल मंगनी थी तो इसलिए काफ़ी तैयारियां चल रही थी। आज वो आलियान से कोई बात करने लगारी हाउस ही आ गई थी। आलियान गाहे बगाहे मुस्तरिब सी महर को देख रहा था। मसला क्या है महर, अब फूट भी पड़ो, आलियान झिल्ला कर बोला। आलियान, मम्मा कह रही हैं कल मंगनी नहीं निकाह होना चाहिए। तो क्या हुआ, कर लेंगे, वो उसकी बात पे दिल ही दिल में लड्डियां डालते हुए बोला। दिमाग खराब है तुम्हारा, हम मंगनी सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं और हम एक दूसरे से कोई प्यार व्यार नहीं करते, ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, तो फिर निकाह का सवाल पैदा भी नहीं होता। और अगर हम निकाह कर भी लें तो ख़त्म कैसे करेंगे? मंगनी तो हम किसी न किसी बहाने से ख़त्म कर ही देंगे, मगर हम निकाह नहीं ख़त्म कर पाएंगे। आलियान प्लीज़ समझो, वो झिल्ला कर बोली। हो जाएगा कुछ ना कुछ, आलियान लापरवाही से बोला। तुम्हें ज़रा टेंशन नहीं है ना आलियान, वो गुस्से से बोली। अरे तौबा तौबा, इतना गुस्सा, कल रूप नहीं चढ़ेगा अगर यूं ही गुस्से में रही तो, आलियान ने मुस्कुराकर कहा। मरो तुम जाकर, मैं जा रही हूं घर, वो उठते हुए बोली।
फिर वो बैग उठाकर तेजी से बाहर निकल गई। आलियान मुस्कुराता हुआ उठकर अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा तो पीछे साख्त खड़ी हानिया को देखकर ठिठक गया। हानिया की शक्ल देख के मालूम हो रहा था कि वो महर और उसकी बातें सुन चुकी है। हानिया, वो एक्चुअली तुमने जो सुना वो सच है, वो सर खुजाकर बोला। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, हद होती एक चीज़ की, शादी को मजाक बनाकर रख दिया है, हानिया ने गुस्से से कहा। ऐसी बात नहीं है हानिया, मैं सच में उससे प्यार करता हूँ और उसे बता दूंगा और वो भी करने लगेगी, आलियान ने कहा। ये सिर्फ मफरूज़े हैं तुम्हारे, जिंदगी है ये, कोई मूवी ड्रामा नहीं कि तुम ऐसी हरकतें करते फिरो। मैं कल ही जाकर ये रिश्ता ख़त्म करती हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी हानिया, यकीन करो कि सब ठीक हो जाएगा, आलियान ने कहा। मगर आलियान, ये सब गलत है, हानिया लब भींच कर बोली। कुछ गलत नहीं होगा, वो झिल्लाकर बोला। हानिया ने नागवारी से सर झटका और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। आलियान भी सारी सोचों को झटकता हुआ अपने रूम की जानिब बढ़ गया। आई एम सॉरी आलियान, मुझे ये सब ख़त्म करना ही होगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी ज़िंदगी को खेल बनाओ। महर ने बहुत दुख देखे, मुझे उससे हमदर्दी है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो अपने पागलपन में तुम्हें इस्तेमाल करे। तुम मेरे दोस्त भी हो और मेरी फैमिली का हिस्सा भी, तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के साथ ये खेल खेलने नहीं दूंगी। महर की माँ को सब बताऊंगी और हो सकता है ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, मगर इसका ख़त्म होना ही बेहतर होगा। हानिया दिल ही दिल में आलियान से मुखातिब हुई। अगले दिन वो ज़हरा से बात करके सब सच बताने आई थी। ज़हरा की आंखें बार बार भीग रही थीं और हानिया की हिम्मत ही नहीं हुई कि इस औरत की खुशी को ख़त्म कर सके। मैं दरअसल महर को शॉपिंग पे ले जाने के लिए आई हूँ और शादी इस महीने के लास्ट पे नहीं, मैं इसी हफ्ते में चाहती हूँ। इसके अलावा कल फार्म हाउस पर भी भेज दीजिएगा, मैंने एक पार्टी रखी है, हानिया ने कहा तो ज़हरा ने परेशानी से उसे देखा। लेकिन क्यों बेटा, आप शादी के लिए इतनी जल्दी चाह रही हैं? क्योंकि आंटी जी, मुझे इसके बाद कुछ अरसे के लिए बाहर जाना है अपने शौहर के साथ, तो मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले आलियान की शादी हो जाए। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? हानिया ने कहा तो ज़हरा ने गहरा सांस भरते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। हानिया के जाने के बाद ज़हरा ने जब महर को ये बात बताई तो महर हत्ते से ही उखड़ गई। अम्मी, क्या सोचकर उन्होंने ये बात की? मैं हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। मेरा सबसे पहला ख्वाब यह है कि मैं आपको ये घर खरीद कर दूँ और मैं अपना ये ख्वाब पूरा किए बगैर कहीं नहीं जाने वाली। वो गुस्से से बोली, मुझे नहीं चाहिए ये घर, हम कहीं और किराए पे चले जाएंगे। मैं मज़ीद ज़िल्लत नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं मानती हूँ कि मैंने इस घर के ख्वाब देखे हैं, लेकिन मुझे अब ये नहीं चाहिए। मेरे ख्वाब मेरे बच्चों के साथ जुड़े हैं। तुम लोग खुश हो ना, तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। ज़हरा ने कहा तो महर ने लब भींच लिए। फिर वो गुस्से से वहाँ से निकली और आलियान के सेट पर पहुँच गई। उसके खतरनाक तेवर देखकर आलियान ने अपनी शूटिंग कैंसिल करवाई और उसको लेकर रेस्टोरेंट में आ गया। क्या हो गया मेरी जान, इस तरह अचानक मुझसे मिलने आ गई? आलियान के लहजे में शरारत थी। हानिया को तुमने भेजा था ताकि वो शादी की डेट फिक्स करके आए, वो गुस्से से दिल मिलाकर बोली तो आलियान ने उसे नासमझी से देखा। क्या बोल रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, वो सर झटक कर बोला। झूठ मत बोलो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें, हर बात खूब चुटकियों में उड़ा देते हो। मेरी जिंदगी कोई मजाक नहीं है जिसको इसी तरह तुम वेस्ट कर दोगे। कोई ख्वाब हैं जिनको मुझे पूरा करना है, मगर तुम मुझे अपने साथ बांधना चाहते हो। वो तप कर बोली। रिलैक्स, क्या हो गया है? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। भाभी ने क्या किया है? वो लब भींच कर बोला। इससे पहले वो कोई जवाब देती कि मीडिया के आदमी उनके पास आए। व्हाट द हेल, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बड़बड़ाया। फिर आते ही उन्होंने सवालों की बौछार शुरू कर दी। सर, हमें पता चला है कि आपकी शादी इसी हफ्ते में है। सर, एकदम से आपने शादी का इरादा कर लिया, जबकि कुछ बरसों से आप बिल्कुल भी शादी करना नहीं चाहते थे। और मैम, आप बताइए कि आप दोनों की लव स्टोरी क्या है? हर एक अपना अपना सवाल पूछ रहा था और महर गुस्से से कुछ बोलने ही वाली थी कि आलियान ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर तंबीही निगाहों से उसे देखा। जी, आपको ये खबर किसने पहुंचा दी? वो तल्ख लहजे में बोला। सर, आपको तो पता ही है, आप जैसा सुपरस्टार हो और हम मीडिया को आपके मुतल्लिक कोई खबर ना हो, ये हो नहीं सकता, एक एंकर ने हंसते हुए कहा तो वो भी बमुश्किल मुस्कुरा दिया। फिर उन लोगों से जान छुड़वाकर वो उसे लेकर रूम में आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे अभी और इसी वक्त मीडिया को सब सच बताना है कि हमारी कोई शादी होने वाली नहीं है, हम सिर्फ प्यार का नाटक कर रहे थे। वो गुस्से से बोली। तुम हरगिज़ कोई बात नहीं करोगी, जो हो रहा है उसे होने दो। तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरी मूवी का प्रमोशन स्टार्ट होने वाला है और मैं इस वक्त किसी किस्म का कोई स्कैंडल नहीं चाहता। मैं अपने करियर पर कोई समझौता नहीं करूंगा, वो बोला।
लेकिन दिल तो चाह रहा था कि उसे सीने से लगा के कहे कि मैं इस कदर खुश हूं कि हमारी शादी हो रही है, और इसके लिए तो वो अपनी जान तक कुर्बान कर सकता था, और ये तो सिर्फ करियर था। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने सिर्फ अपने बाप की फैमिली को सबक सिखाने के लिए मेरा रिश्ता लाने को कहा था, और मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अपनी माँ के ख्वाबों को पूरा करना है। तो करती रहना, मैंने कौन सा तुम्हें रोका है? तुम शादी के बाद भी ये सब कर सकती हो, और कुछ अरसे साथ रहेंगे, अगर निभाव हुआ तो ठीक है, वरना अलग हो जाएंगे। आलियान ने कहा तो उसने बेयकीनी से उसे देखा। तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हें सिर्फ करियर की फिक्र है कि तुम्हारा करियर खराब ना हो जाए, जो कि सिर्फ एक एहतमाल है, क्योंकि तुम जैसे लोगों के तो पता नहीं कितने स्कैंडल बनते हैं। तुम्हारी जिंदगी पर कोई हर्फ नहीं आएगा, मगर मेरी जिंदगी तुम बर्बाद कर रहे हो, तुम समझते क्यों नहीं हो? वो गुस्से से बोली, और उसके लहजे में आंसुओं की आमेजिश महसूस करके आलियान का दिल तड़प सा उठा था। हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुम्हें भी चाहिए कि मेरे करियर बचाने के लिए ये सब करो। तुम्हारी इज्जत और लाज रखने के लिए मैंने इतना कुछ किया, और तुम कुछ अरसे के लिए शादी नहीं कर सकती? आलियान उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला तो वो नम आंखों से उसे देखेगी। दिल चाह रहा था कि उसे जान से मार डाले, मगर वो करती भी तो क्या करती। वो बेदर्दी से आंसू साफ करते हुए एक झटके से मुड़ी और वहां से निकलती चली गई। उसके जाते ही आलियान सोफे पर ढेर हो गया। अगले दिन आलियान ने स्टूडियो में दाखिल होकर मुतलाशी नज़रों से इर्द गिर्द देखा तो वो दुश्मने जान उसे एक साइड पे खड़ी नजर आ गई। आलियान उसके पास आ गया। हाय बेबी, आलियान ने पास आकर कहा। उसके बेबी कहने पे महर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। शरप, वो दांत किचकिचाकर बोली। अरे अरे बेबी, इतना गुस्सा, रिंकल्स पड़ जाएंगे। आलियान ने छेड़ा। अपनी बकवास बंद करो, वो बालों वाला ब्रश पटकते हुए बोली। वाए? महर ने झुल्लाकर पैर पटके और वहां से बाहर निकल आई। वो दोनों बाहर आए तो सब लोग उन्हें देखकर चहमगोइयां कर रहे थे। बेबी स्माइल, वरना कल ही हेडलाइन ये होगी कि हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम चल रहा है। आलियान ने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। रेली, अगर मम्मा का ख्याल ना होता तो मुंह तोड़ देती तुम्हारा, वो मुस्कुरा कर बोली। लंच के लिए चलें? नहीं, फौरन टका सा जवाब आया था। महर स्माइल प्लीज, आलियान ने कहा तो वो तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ गई और गाड़ी में बैठकर उसका दरवाज़ा धाड़ से बंद कर दिया। आलियान भी मुस्कुराता हुआ गाड़ी में आकर बैठ गया। किधर चलें? आलियान ने मुस्कुराकर पूछा। जहन्नम में, वो तप कर बोली। अरे अरे, मैं तो जन्नती बंदा हूँ, तो तुम्हें जन्नत में ही लेकर जाऊंगा। आलियान ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा। अच्छा, शक्ल तो जन्नती वाली नहीं लग रही, वो मुंह बनाकर बोली। अरे जन्नती वाली ही है तो ही तुम जैसी हूर दुनिया में ही मिल रही है, और आखिरत में तुम मेरी 70 हूरों की मलिका होंगी। आलियान ने आंख मारते हुए कहा। लफंगा ठरकी कहीं का, वो बड़बड़ाई। बुरी बात, शोहर को ऐसे अलकाबात से नहीं नवाजते। आलियान की बात उसके सर पे लगी और तलवों में बुझी थी। मरो जाकर तुम, बेवा होने का इतना शौक है क्या? वो जल्दी से उसकी तरफ झुकते हुए बोला। महर ने नागवारी से सर झटका। फिर गाड़ी एक होटल के सामने रुकी तो आलियान ने गाड़ी से निकलकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। महर उसका हाथ इग्नोर करती गाड़ी से उतर आई। फिर वो दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो महर अंदर दाखिल होते ही ठिठक गई, क्योंकि एंट्रेंस से अंदर दाखिल होते ही उस पे फूल बरसाए गए थे। हैप्पी बर्थडे टू यू मैम, होटल के मैनेजर ने उसे बुके थमाते हुए कहा। उसने चौंक कर आलियान को देखा तो आलियान ने कंधे उचका दिए। फिर वो उसे लेकर एक केबल पे आया जहां उसका फेवरेट पाइनएप्पल का केक पड़ा था। आलियान ने उसकी तरफ छुरी बढ़ाई और खुद वायलिन थामकर हैप्पी बर्थडे की धुन बजाने लगा। महर ने केक काटा। वो अभी तक आलियान के सरप्राइज पे हैरान थी। फिर लंच के बाद वो दोनों बाहर निकलकर आए तो आलियान ने गाड़ी में बैठकर डैशबोर्ड से एक मखमली केस निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? वो हैरान हुई। तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। क्यों, अब यहाँ किसको दिखाना है कि हम दोनों में बड़ा प्यार है? महर ने जलकर पूछा। तुम्हें लगता कि ये जो अब तक किया वो सब दिखावे के लिए किया मैंने? आलियान ने तल्ख लहजे में कहा। ये आपने खुद ही मुझे कहा है गुज़िश्ता शब कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अपना करियर बहुत अजीज़ है, वो तंज़ी अंदाज में बोली। आलियान ने लब भींचकर एक्सेलरेटर पे दबाव बढ़ा दिया। स्पीड हल्की करो, महर ने घबरा कर कहा, मगर आलियान ने उसकी बात को अनसुनी करते हुए स्पीड मजीद तेज कर दी। महर ने खौफजदा नज़रों से उसे देखा। फिर अचानक सामने से आते रिक्शे को देखकर महर की घिग्गी बन गई। उसे लगा कि शायद ये गाड़ी को ब्रेक नहीं लग पाएगी। उसने खौफ से आंखें बंद कर लीं। आलियान ने गाड़ी को यकदम ब्रेक लगाया और उसके टायर जोर से चरचराए। महर का दिल उछलकर हलक में आ गया। गाड़ी रुकते ही उसने गुस्से से आलियान को देखा। व्हाट? आलियान ने कंधे उचकाकर पूछा। तुम अकल से पैदल हो क्या?
ऐसे कौन गाड़ी चलाता है? अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? तुम्हें शायद मरने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। तुमसे शादी कर तो रही हूँ, तो अब और क्या तकलीफ है तुम्हें? वो इस पे उलट पड़ी थी। तकलीफ ये है मुझे कि तुम मुझे सीरियस नहीं लेती हो। जो भी तुम्हारे लिए करूं तो वो तुम्हें नाटक ही क्यों लगता है? क्या हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि हम एक दूसरे को इस तरह गिफ्ट दे सकें? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हम दोनों दोस्त हैं। तुमने हमेशा मुसीबत में मुझे पुकारा है, मगर आज तुम मुझसे जान छुड़वाना चाहती हो। क्यों? वो तल्ख लहजे में बोला। दोस्त? हम दोस्त हैं? वेरी फनी मिस्टर आलियान। अगर हम दोस्त होते ना तो हम यूं मियाँ बीवी ना बन रहे होते। मगर तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ अपने करियर और अपनी अना को बचाने के लिए दोस्ती को दांव पे लगा दिया। तुमने अपने करियर के लिए मेरे ख्वाबों को जला दिया। वो गुस्से से बोली। तुम गलत समझ रही हो। आलियान बेबसी से बोला। गलत नहीं समझ रही, बल्कि तुम्हारे बारे में जो मुझे गलत फहमी थी वो दूर हो चुकी है। तुम्हें अपने सामने कुछ नजर नहीं आता। वो गुस्से से कहकर उसे साकित छोड़कर बाहर निकली और रिक्शा करवाकर वहां से चली गई। कैसे बताऊं कि मैं ऐसा नहीं हूं? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं यार, वो चिल्लाकर बोला। मगर जिसको सुनाना था वो तो वहां से जा चुकी थी। उसकी आंखों में नमी सी तैरने लगी थी। वो अपने हाथ की पुश्त से साफ करता गाड़ी को आगे बढ़ा गया। शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। आज मेहंदी की रात थी और एक की मेहंदी में बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए थे और वो मीडिया के साथ गुफ्तगू करके वापस मुड़ा तो सलवा और ज़हरा के साथ अंदर दाखिल होती महर पे पड़ी तो जैसे निगाहें पलटना भूल गया। मल्टी कलर के लहंगे और शॉकिंग पिंक कलर की कुर्ती में मलबूस वो सीधी दिल में उतर रही थी। वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। सलवा और ज़हरा से मिलने के बाद वो उसका हाथ थामे स्टेज की जानिब बढ़ गया। वैसे आज तो कयामत ही लग रही हो, वो उसके कान के पास बोला तो उसने एक घुरकी से उसे नवाजा। कुछ देर के बाद मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। मेहंदी की रस्म से फारिग होने के बाद उसे लेकर डांस फ्लोर पर आ गया। दोनों कपल डांस करने लगे। वो उसे बाहों के हिसार में लिए अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर रखे डांस कर रहा था। वो तो उसके हिसार में बेजान सी हो रही थी। वो जब जब पास जाता था दिल धड़कता था, लेकिन अब तो जैसे दिल बेकाबू होने लगा था। दिल आज बेख्तियार ख्वाहिश कर रहा था कि काश वो शख्स उससे सच में प्यार करता होता, मगर उसके नसीब में भी शायद शौहर का सुख नहीं लिखा था। अपनी माँ की तरह उसकी आंखें भीगने लगीं। वो बमुश्किल खुद को जब्त किए खड़ी थी। फंक्शन से फारिग होने के बाद ज़ेरक उन्हें घर छोड़ने चला गया। अगले दिन बारात मुख्तसर सी लेकर उनके घर पहुंचे। निकाह के बाद वो रुखसत होकर लिगारी हाउस पहुंच गई और उसे कुछ रसूमात के बाद आलियान के कमरे में पहुंचा दिया गया। सबके जाने के बाद वो अपना लहंगा संभालते हुए उठी और कपड़े निकालकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। कपड़े चेंज करके वो अपना मेकअप रिमूव कर ही रही थी कि आलियान अंदर दाखिल हुआ। अरे ये सब क्या है यार? मुझे लगा था कि तुम मेरे इंतजार में घूंघट निकाल के बैठी होगी, मगर तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। आलियान झुंझलाकर बोला। ये कमरा तुम्हारा है और मुझे पता है ये साउंड प्रूफ है, तो तुमको यहाँ पर किसी भी किस्म का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मोहब्बत का तो नाटक बिल्कुल ना करना। मेरे सामने सख्त जहर लगते हो जब ऐसी बातें करते हो। वो तब कर बोली तो आलियान ने संजीदगी से उसे देखा। देखो बात सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना और प्लीज़ मुझे कुछ सुनाने की ज़रूरत भी नहीं है। वो गुस्से से कहती बेड की जानिब बढ़ी और तकिया उठाकर सोफे की जानिब बढ़ने लगी। देखो महर, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ यार। वो उसका हाथ थामे झुंझला कर बोला। मुझे आपसे किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करनी। वो अपना हाथ एक झटके से छुड़वाते हुए बोली। आलियान ने गुस्से से मुट्ठियां भींची और फिर उसके बाजू से खींचकर उसे वार्डरोब से चिपकाता उसके चेहरे पे झुका। मैं अगर चाहूँ ना तो ज़बरदस्ती अपना हक ले सकता हूँ, मगर मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। तुम हमेशा मेरे बारे में गलत फहमी का शिकार रहती हो। मैंने सोचा था कि आज की रात मैं तुम्हारी हर गलत फहमी को दूर कर दूंगा, मगर तुम इस कदर जिद्दी हो कि तुम कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। ठीक है, अब मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें, और ये तुम्हारा वो ख्वाब जो तुम पूरा करना चाहती थी। वो उसकी तरफ एक खाकी कागज़ बढ़ाते हुए बोला। क्या है इसमें? खुद देख लो, वो सपाट लहजे में बोला। उसने जैसे ही खोला तो शॉक्ड रह गई। उसमें इस घर के कागजात थे जो कि उसके चचा का था, मगर अब वो आलियान के नाम था। कल तुम्हारे चचा जी कल तक इस घर को खाली कर देंगे और सलवा और ममा को किसी अगले दिन सुबह उसकी आंख खुली तो 7 बज चुके थे। वो जल्दी से उठकर वार्डरोब की जानिब बढ़ी और वो कपड़े लेकर वॉशरूम की जानिब बढ़ रही थी कि अचानक वॉशरूम से बाहर आते आलियान से टकराती उसे लेकर ज़मीन पे गिरती चली गई। आलियान नीचे और वो उसके ऊपर थी। कुछ पल के लिए जैसे वक्त थम सा गया। वो हड़बड़ा कर उठने लगी, मगर फिर से उसके सीने पे गिरी और अब की बार आलियान के लब उसके रुखसार से मस हुए तो वो उसके लम्स पे जैसे साकित रह गई। उसकी गर्म सांसें गर्दन पे महसूस हो रही थीं। फिर आलियान ने उसकी कमर और सर पे हाथ रखते पहलू में गिराया और बिना कुछ बोले उठकर खड़ा होता वार्डरोब की जानिब बढ़ गया।
वो उसके सर्द तासुरात पे जैसे सुन सी हो गई थी। जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मम्मा के साथ जाकर नाश्ता करते हैं। वो वार्डरोब से कपड़े निकालते हुए बोला तो वो चुपचाप उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। कुछ देर के बाद वो तैयार होकर बाहर निकली तो आलियान बाहर सबके साथ बैठा हंसी मजाक कर रहा था। लीजिए जनाब, हम तो जा रहे हैं अपनी प्यारी सी बीवी को लेकर ससुराल, आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला तो वो उससे महज देख कर रह गई। चलें डार्लिंग, वो पास आकर बोला तो सर झटक कर उसके साथ बाहर निकल गई। वो दोनों जब वहां पहुंचे तो आलियान ने जाते ही सबसे पहले सुहेल अहमद की फैमिली को वहां से जाने का हुक्म दिया और वो लोग कुड़ते हुए वहां से जाने की तैयारी पकड़ चुके थे। सलवा और जहरा हैरानगी से सब देख रही थीं। ये सब क्या है? जहरा ने पूछा। मामा, ये सब वही है जो आपकी ख्वाहिश थी और आपकी बेटी ने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इस घर को खरीद लिया है। वो मुस्कुराकर बोला तो जहरा का चेहरा खिल उठा और बेइख्तियार वो रो दी। अरे मेरी प्यारी सी मम्मा, ऐसे तो मत कीजिए, आपके दामाद का दिल ना बहुत नाजुक है, लड़कियों को रोते हुए नहीं देख सकता। वो शरारती अंदाज में बोला तो वो बेइख्तियार हंस पड़ी। फिर आलियान मुसलसल उनके साथ हंसी मजाक करता रहा और इसी तरह उन्होंने नाश्ता किया। फिर कुछ देर के बाद वो वापसी के लिए निकल गए और गाड़ी में आते ही उसके तासुरात फिर से संजीदा हो चुके थे। काफ़ी अच्छे एक्टर हो तुम, वो तल्ख लहजे में बोली तो उसने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। वो दिल ही दिल में झुंझला उठी थी। शाम को वलीमे का फंक्शन भी काफ़ी अच्छा रहा था। आलियान अपने मखसूस अंदाज में सबके साथ हंसी मजाक में मसरूफ था और उनका काफ़ी बोल्ड फोटोशूट भी हुआ। जब जब वो उसे छूता तो उसकी जान लबों पे आ रही थी। फिर फोटोशूट के बाद वो उसके पास आकर बैठ गया। वो जितनी देर उसके पास बैठा रहा वो उससे बातें कर रहा था, मगर वो चुपचाप सर झुकाए बैठी थी। फिर कुछ देर के बाद वो घर के लिए निकल गए। वो पूरा रास्ता उसके बारे में सोचती आ रही थी। वो रात को हानिया से बात कर रही थी कि जब ही उसने आलियान की दीवानगी और मोहब्बत का जिक्र किया, वो सुनकर शॉक्ड रह गई। फिर अगली सुबह वो कमरे से निकली तो आगे का मंजर देख के ठिठक गई। साहब जी, वो बिटिया की कॉलेज का एडमिशन करवाना था, तो अगर आप थोड़ी सी मदद कर दें तो। शफीक अहमद ने पास जाकर घुटनों के बल बैठते हुए कहा। अरे क्या कर रहे हैं आप, यहाँ क्यों बैठे हैं? उठ के सामने सोफे पे बैठिए। और आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने इस तरह मत बैठा करें, बड़े हैं आप हमारे। और रही आपकी बेटी की बात तो हामिद मुझे सुबह बता चुका है और मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है, और शहर का सबसे बड़ा कॉलेज है जहाँ पर एडमिशन होगा। आपको किसी भी किस्म की कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आलियान ने मुस्कुरा कर कहा। साहब जी, हम आपके एहसान को चुका नहीं सकते। आप खुदा के बाद हमारा सहारा हैं। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियां दे और आपका आंगन महकता रहे। शफीक अहमद ने आलियान के हाथ पे बोसा देते हुए कहा। ये आपकी दुआएं ही मेरा सब कुछ हैं, और मैं ये जो सब करता हूँ ना, इन कीमती दुआओं के लिए करता हूँ। आलियान ने कहा तो महर हैरानगी से उसका ये रूप देख रही थी। कुछ देर के बाद वो मोबाइल बजने पे कॉल पिक करता उठकर लॉन की जानिब बढ़ा और वो तेजी से पीछे आई, भागकर उसे पीछे से गले लगाती सिसकने लगी। आलियान मोबाइल कान से हटाते हुए हड़बड़ा कर मुड़ा। महर, क्या हुआ मेरी जान? आलियान उसका चेहरा हाथों में भरते हुए बेकरारी से बोला तो वो उसके गले लग गई। क्यों नहीं बताया मुझे कि मुझसे मोहब्बत करते हो? वो उसके रुखसार से रुख मस करते हुए बोली तो आलियान जैसे मदहोश होने लगा। तुमने इतना मौका ही कहाँ दिया? तुम्हें तो मेरी हर बात ही मजाक लगती थी। जब हम मिले तब कुछ ऐसा हुआ कि गलतफहमी बढ़ती ही चली गई। मैं उस वक्त का मुंतजिर था जब तुम्हें मेरे इश्क पर एतबार आ जाता। वो उसे खुद में भींचे हुए बोला। तो अब बोल दो, वो जरा सा पीछे हटते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली। आलियान ने बेताबी से उसके चेहरे के हर हर नक्श पर अपने लब रख दिए। आई लव यू मेरी जान, वो उसे खुद में भींच कर बोला। आई लव यू टू, मुझसे इश्क करने के लिए, वो नम लहजे में बोली। साहब जी, अगर आप दोनों का हो गया हो तो नाश्ता कर लें, क्योंकि बाकी लोगों को भूख लगती है। हामिद ने पास आकर खनकते हुए लहजे में कहा तो वो आहिस्ता से उससे दूर हुई। अबे जूकर, तू 5 मिनट लेट नहीं आ सकता था? सारे रोमांस का बेड़ा गर्क कर दिया। आलियान दांत पीसकर बोला तो हामिद ने अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। वो मुस्कुराते हुए अपने इस अजीब व गरीब शौहर को देखने लगी जो कि सारी दुनिया से अलग था। नेकी भी करता था तो किसी को पता तक नहीं चलने देता था। फिर वो उसका हाथ थामे अंदर की जानिब बढ़ गई। रात को वो रूम में आया तो वो उसकी लाई मैक्सी में खड़ी थी। वो उसके पीछे गया और उसे एकदम से अपनी बाहों में उठाता बेड पे ले आया। वो शर्माई लजाई सी उसकी बाहों में सिमटी थी। इजाज़त है बेबी, वो शरारती अंदाज में बोला। तो वो शर्माती इस बात में सर हिलाती उसे खुद सुपुर्दगी दे गई। फिर वो उस पर अपना हक जताता चला गया। 3 माह बाद आज सब लोग लगारी मेंशन में जमा थे
और आलियान ने ज़ीरक की तरफ देखा, जो कि मुस्तरब सा पहलू बदल रहा था। आखिर मसला क्या है सलवा? क्यों कर रही हो शादी से इनकार? आलियान ने कहा। यही तो समझ नहीं आ रही, पता नहीं ये बच्ची मेरी सुनती क्यों नहीं है, ज़ारा झुंझलाकर बोली। मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, बस यही वजह है, वो आहिस्ता से बोली। अरे क्या हो गया? मुझे क्या है, मैं अकेली रह सकती हूँ बेटा, फिर तुम में से कोई ना कोई मेरे पास रोज आती रहेगी, ज़ारा ने कहा। ज़रूरी थोड़ी है कि यही सब करना है, और एक और भी तो हल हो सकता है, आलियान ने कहा तो सब हैरानगी से उसे देखने लगे। हैदर अंकल और आपकी शादी? आलियान की बात पे ज़ारा का चेहरा मुतगय्यर हो गया और हैदर भी सटपटाकर देखने लगे। क्या बोल रहे हैं आप? लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? ज़ारा तल्ख लहजे में बोली। आप लोगों की क्यों परवाह करते हैं? अपनों की परवाह कीजिए ना, कि वो क्या सोचते हैं, आलियान ने संजीदगी से कहा और फिर उनके कदमों में बैठा उन्हें कायल करने लगा। मगर ज़ारा मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर वो सलवा के साथ वापस चली गई और आलियान ने फिर तो ज़ारा को मनाने का बीड़ा उठा लिया था, और वो जब मानी तो अगले दिन ही उनका निकाह हैदर बुखारी से हो गया और साथ ही ज़ीरक और सलवा की शादी की डेट फिक्स हो गई। आज बुखारी मेंशन बरक़ी कमकमों से जगमग कर रहा था, क्योंकि आज सलवा और ज़ीरक का वलीमा था। आलियान अपने शगुफ़े छोड़ रहा था। हैदर बुखारी और ज़ारा बुखारी पुरवकार अंदाज में खड़े हर एक की निगाहों का मरकज़ बने थे। महर ने नम आंखों से आलियान को देखा। क्या बात है बेगम, इतना प्यारा लग रहा हूँ कि कब से देखे ही जा रही हैं, नज़र लगाने का इरादा है क्या? वो शरारती अंदाज में बोला। थैंक यू, वो बोली। फॉर वॉट? मुझे इश्क सिखाने के लिए, और मेरी माँ को भी एतबारे इश्क देने के लिए। जिस रिश्ते को वो तरसती रही वो तुमने दिया आली, तुम दुनिया के सबसे बेस्ट शौहर हो। वो उसके गले में बाहें डाले उसके माथे से माथा टिकाकर बोली। मेरी जान, इश्क तो तुमने सिखाया था। मुझे लगा कि दुनिया की हर लड़की मेरी दौलत के पीछे है, मगर तुमने सब गलत साबित कर दिया। तुम दुनिया की सबसे बेस्ट बेटी हो, बहन हो और बीवी भी हो, आलियान ने कहते हुए उसे बाहों में भर लिया।